आज हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का 6th पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। हमने पिछले 5 पार्ट में सीक्वेंस के बारे में पढ़ा है, फिर एपी, जीपी में टीएन का एक एक्सरसाइज था पहला, फिर एसएन का एक्सरसाइज था। उसके बाद हमने सम टू इन्फिनिटी देखा है। उसके बाद एचपी, एचएम, जीएम, एएम। उसके बाद फिर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस देखा है हमने। तो उसके सबके एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर लिया। अभी बचा क्या है? सीक्वेंस तो हो गया, अभी बचा है सीरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं सीरीज। सीरीज मतलब जो हम सम लेते थे, सम टू एसएन, उसी को हम सीरीज बोल सकते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरीज। एक सीरीज होती है जो हम A1, A2, A3 अप टू AN तक लिखते हैं, मतलब T1 से लेके TN तक। इस सीरीज को हम बोलते हैं फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज जहाँ पे n तक टर्म है। अगर वही सीरीज मैंने इन्फिनाइट तक लिखा तो दिस सीरीज इज कॉल्ड इन्फिनाइट सीरीज। इन्फिनाइट सीरीज। तो यहाँ पे एक नया सिंबल हम सीखने वाले हैं। उस सिंबल को कहा जाता है समेशन। समेशन का मतलब होता है एडिशन। तो जो हमने एसएन का कंसेप्ट देखा है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। मतलब आपको क्या करना है, इस सब टर्म का एडिशन करना है। तो उसके लिए सिंबल यूज किया जाता है यहाँ पे ये। दिस इज कॉल्ड समेशन। समेशन मतलब एडिशन करो। किसकी एडिशन करनी है? तो यहाँ पे नीचे जिस वेरिएबल की वैल्यू आपको डालनी है उस वेरिएबल को लिखा जाता है। तो अगर मैं वेरिएबल आर में लिखने वाला हूँ, फंक्शन में आर में लिखने वाला हूँ, तो आर की वैल्यू 1 से लेके n तक। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा टी आर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टी मतलब टर्म, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपको 1 डालनी है, उसके बाद 2 डालनी है। आर की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होती है। तो आर की वैल्यू पहले 1 डाला मैंने तो आया T1, फिर आर की वैल्यू 2 तो T2, फिर आर की वैल्यू 3 तो T3। और सबकी क्या करना है, मुझे एडिशन करना है। कहाँ तक एडिशन करना है? जब तक आर की वैल्यू जो ऊपर नंबर दिया है वो नहीं आ जाती। तो ऊपर नंबर कितना है, n। मतलब जब आर की वैल्यू n आ जाएगी तो मेरा लास्ट टर्म आएगा Tn, बराबर। तो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, टी आर का मतलब होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 अप टू Tn। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा r इक्वल टू 1 टू 10 और r, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा फंक्शन है r, तो मैं r की वैल्यू 1 डालूंगा पहले, तो यहाँ पे आएगा 1, बराबर। फिर मैं r की वैल्यू 2 डालूंगा तो यहाँ पे आएगा 2, और सबके मैं एडिशन करता जाऊँगा। फिर r की वैल्यू मैं 3 डालूंगा तो आएगा 3। कहाँ तक लेना है मुझे? जब तक r की वैल्यू 10 नहीं आ जाती है तब तक, मतलब 10 तक। तो इसका मतलब हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10। मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, r इक्वल टू 1 टू 5 2r प्लस 1। देखो यहाँ पे फंक्शन है मेरा 2r प्लस 1, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले r की वैल्यू 1 डालूंगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1। तो r की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर पुट r इक्वल टू 2 हियर, आई गेट 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। नेक्स्ट r इक्वल टू 3, वी गेट 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7। देन r इक्वल टू 4 डालो यहाँ पे, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 9। देन पुट i इक्वल टू 5,
और ये लास्ट टर्म रहेंगे हमारे। तो अगर 5 डाला तो 5 × 2 10, 10 + 1 हो जाएगा 11। चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने डाला r = 5 to 8, 2r² - 3। मैंने कुछ नंबर लिखे, तो यहाँ पे मुझे r की वैल्यू 5 से 8 तक डालनी है। तो फर्स्ट टाइम मैं r की वैल्यू डालने वाला हूँ 5। अगर यहाँ पे 5 मैंने लिखा तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो जो होता है 25। 25 × 2 होता है 50, 50 - 3 47 प्लस, फिर मैं r की वैल्यू डालूंगा 6। तो यहाँ पे अगर 6 डाला तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 स्क्वायर कितना होता है 36, 36 2 जा 72, 72 - 3 होता है 69 प्लस, फिर मैंने r की वैल्यू क्या डाली 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 × 2 98, 98 - 3 95, नेक्स्ट वैल्यू इज 95 प्लस, मैंने r की वैल्यू डाली यहाँ पे 8 अभी, जो आखिरी नंबर है मेरा। अगर यहाँ पे मैंने 8 लिखा तो क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 × 2 128, 128 - 3 125, और मुझे एक सीरीज मिल गई। तो ये AP नहीं है, ये GP नहीं है, लेकिन मैं ये समेशन के साथ लिख सकता हूँ। SN में क्या था, SN में अगर AP है तो SN का एक फॉर्मूला था, अगर GP है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला था। तो वहाँ पे हम SN यूज कर रहे थे सिर्फ AP और GP के लिए। यहाँ पे हम समेशन यूज कर सकते इन्हीं सीरीज के लिए, और सीरीज कुछ भी हो सकते हैं, जो AP और GP दोनों नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे वक्त पे भी हम समेशन यूज कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है r = 1 to 100, r + 1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो पहले मैंने r के लिए 1 डाला तो आएगा 1 + 1 मतलब 2 का स्क्वायर, फिर 2 डाला 2 + 1 3 स्क्वायर, फिर 3 डाला तो 4 स्क्वायर, अब 2 लास्ट वैल्यू में डालूंगा r के 100, तो 100 + 1 हो जाएगा 101 ब्रैकेट स्क्वायर। तो शायद आपको समेशन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। समेशन में आप जो वैल्यू नीचे दी है वेरिएबल की, वहाँ से लेके जो अपर लिमिट दिया है उसका, वहाँ तक आप वैल्यू डालते हो एज अ नेचुरल नंबर, और आप जितने भी टर्म मिलेंगे सबकी आप एडिशन करते हो। दिस मेथड और दिस थिंग इज कॉल्ड समेशन। एक बार अगर आपको समेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो अभी हम लेने वाले समेशन के कुछ फॉर्मूले हैं, हम वो फॉर्मूले पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो बुक में आपको डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूले दिए विदाउट देयर प्रूफ। दे टोल्ड अस दैट द प्रूफ विल बी हैपन इन द नेक्स्ट चैप्टर, मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे उसका प्रूफ नहीं है, लेकिन हम उसका प्रूफ भी यहाँ पे लेने वाले हैं। देखो पहला फॉर्मूला है, अगर समेशन में r = 1 to n सिर्फ 1 लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है r की वैल्यू 1 डालो, फिर 2 डालो, कहाँ तक, n तक r की वैल्यू डालो, और जो भी आपका आंसर आएगा इज द सीरीज। लेकिन यहाँ पे r है ही नहीं वैल्यू डालने के लिए, यहाँ तो कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे 1 है। तो एज्यूम किया जाता है यहाँ पे अगर r = 1 to n 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट है r⁻0। इसका कोएफिशिएंट क्या है, या 1 को आप r⁻0 बोल सकते हो। अगर मैंने r की वैल्यू यहाँ पे 1 डाला तो यहाँ पे आएगा 1:0, फिर मैंने r की वैल्यू 2 डाला तो यहाँ पे आएगा 2:0, r की वैल्यू 3 डाला तो आएगा 3:0। अगर मैंने r की वैल्यू लास्ट नंबर n डाला तो यहाँ पे आएगा n⁻0, एंड वी नो दैट कि a⁻0 फॉर a इज नॉन जीरो नंबर, आंसर इज 1। तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो मैं फिर इस सीरीज को कैसे लिख सकता हूँ, 1 मतलब यहाँ पे अगर मैंने 1 डाला तो 1:0 1 आएगा, 1 × 1 1, फिर यहाँ पे 2 डाला तो 2:0 भी 1, तो 1 × 1 1, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, कहाँ तक,
जब तक मैं आर की वैल्यू n नहीं डाल रहा तब तक, मतलब यहाँ पे टोटल टर्म आने वाले हैं n टर्म्स, बराबर। और 1 + 1 अगर आप 10 बार लिखोगे तो उसको हम बोलेंगे 10, बराबर। अगर 5 बार लिख रहे तो 1 + 1 5 टाइम्स मीन्स 5। तो वैसे 1 + 1 n टाइम्स लिखा है, इसका मतलब होता है r = 1 to n, 1 का आंसर आएगा n। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला शायद आपको समझ में आ गया है। तो हम लेंगे अभी सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला इसका समेशन ऑफ r = 1 to n k अगर है, यहाँ पे 1 के जगह पे मैंने k लिखा है, तो फर्क तो कुछ पड़ने वाला नहीं है। इसको मैं k × r⁻0 बोल रहा हूँ, तो हर बार r⁻0 की वैल्यू 1 आने वाली है। तो इसका मतलब होगा k + k + k अप टू n टाइम्स। तो मतलब इसका फॉर्मूला बनेगा r = 1 to n k का k × n। तो इसलिए समेशन ऑफ r = 1 to n k को बोला जाता है k × समेशन ऑफ r = 1 to n 1 = k × n। मतलब जब कांस्टेंट नंबर कोई आएगा समेशन में, तो उस कांस्टेंट नंबर को हम समेशन के बाहर निकाल सकते हैं। दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। जो थर्ड फॉर्मूला है वो आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर मैं r = 1 to n r लिख रहा हूँ, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, अगर मैं समेशन ले रहा हूँ r = 1 to n r, तो इसका मतलब होगा 1 + 2 + 3 अप टू +n। तो इसका फॉर्मूला मुझे मिल सकता है, क्योंकि ये एक एपी है। अगर आप एपी के थ्रू सोचेंगे तो भी आपको फॉर्मूला मिलेगा। मतलब कैसे? द सीक्वेंस 1 2 3 4 इज एन एपी। अगर एपी का आपको एस का फॉर्मूला पता है, उसका फॉर्मूला था n/2। अगर nth टर्म है तो n/2 + 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा n/2 2 + n-1, उसका फॉर्मूला आ जाएगा n + 1/2। तो आप एपी से भी उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब आप इसके आगे के फॉर्मूले सॉल्व करेंगे तो आप ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसी कोई मेथड चाहिए जिस मेथड से मैं समेशन ऑफ r = 1 to n r का फॉर्मूला भी प्रूव कर सकता हूँ और उसके आगे वाले फॉर्मूले भी प्रूव कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ी एक अलग मेथड तैयार कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि समेशन अगर 1 to n है तो उसका फॉर्मूला आता है n + 1/2। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, देयरफॉर समेशन ऑफ r = 1 to n r = n + 1/2। तो इसी फॉर्मूले को मैं अलग मेथड से भी प्रूव कर सकता हूँ। कैसे? देखो, वी नो दैट, हमको पता है अगर मैंने n-1 ब्रैकेट स्क्वायर किया तो उसका आंसर आता है n² - 2n + 1। ओके, तो मैं ये -2n और +1 को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, और n-1 ब्रैकेट स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ राइट हैंड साइड को। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 2n - 1 = n² - n-1 ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 2 × 1 - 1 = 1² - 0²। 1 - 1 क्या आता है? 0। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 2 डाल रहा हूँ अभी, तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा मुझे 2 × 2, मतलब 2 × 2 - 1 = 2² - 1²। अगर मैं n की वैल्यू 3 डाल रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 2 × 3 - 1 = 3² - 2², एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू n ही डाल रहा हूँ, n की वैल्यू अगर मैं n डाल रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 2 × n
-1 इक्वल टू यहाँ पे आएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, जो अपनी टर्म है, बराबर। तो अगर मैं इन सब टर्म्स की एडिशन कर रहा हूँ, अगर इस सम टर्म की क्या कर रहा हूँ मैं, एडिशन, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 2 × 1 + 2 × 2 + 2 × 3 + 2 अप टू 2 × n, तो मुझे मिलेगा 2 × 1 + 2 + 3 अप टू n, बराबर। तो अगर मैं -1 -1 -1 -1 सब -1 की एडिशन करूँगा तो मुझे मिलेगा माइनस इन ब्रैकेट 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। ओके, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का काम। तो इक्वल टू राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिलने वाला है, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो तो क्या मिल रहा है, पहला डिफरेंस है 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, लेकिन नीचे वाले डिफरेंस में 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, तो ऊपर +1 स्क्वायर है, नीचे -1 स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर गेट कैंसिल। तो फर्स्ट डिफरेंस का फर्स्ट टर्म सेकंड डिफरेंस के सेकंड टर्म से कट हो रहा है, बराबर। तो सिमिलरली फिर इस डिफरेंस का फर्स्ट टर्म नीचे वाले डिफरेंस के सेकंड टर्म से कट होने वाला है, तो सिमिलरली 3 स्क्वायर ऑल्सो गेट कैंसिल। और इस डिफरेंस में लास्ट डिफरेंस में लास्ट टर्म कट हो जाएगा उसके ऊपर के टर्म से। n स्क्वायर कट नहीं होने वाला क्योंकि उसके नीचे कोई डिफरेंस नहीं है। किसी भी डिफरेंस का फर्स्ट टर्म कट होता है उसके निचले डिफरेंस के लास्ट टर्म से, तो यहाँ पे n स्क्वायर कट नहीं होने वाला। तो इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, n स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, लेकिन 0 स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। तो मैं इस चीज़ को समेशन में लिख सकता हूँ, तो 2 × समेशन ऑफ r = 1 to n r, इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ r = 1 to n 1 = n स्क्वायर। अगर यहाँ पे मुझे समेशन ऑफ 1 की वैल्यू पता है और ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको मुझे प्रूव करना है, तो इसलिए इसकी वैल्यू मैं नहीं डालने वाला। तो 2 × समेशन ऑफ r = 1 to n r माइनस n = n स्क्वायर, फिर माइनस n को हम ट्रांसफर करेंगे उधर, तो आएगा 2 × समेशन ऑफ r = 1 to n r = n स्क्वायर प्लस n, मतलब समेशन ऑफ r = 1 to n r इज इक्वल टू आएगा यहाँ से अगर हमने n कॉमन निकाला तो आएगा n + 1 डिवाइड बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ समेशन। तो ये सेकंड फॉर्मूला है, इस मेथड से भी सही है और इस मेथड से भी सही है, लेकिन इस मेथड का प्रॉब्लम ये है कि उसके अगला फॉर्मूला अगर प्रूव करना है तो ये मेथड कुछ काम की नहीं है, लेकिन ये मेथड आपको हर फॉर्मूला बनाने के लिए काम में आ सकते हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट मेथड। तो मेरे पास अभी दूसरा फॉर्मूला आ गया है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ r = 1 to n r = n + 1 अपॉन 2। यहाँ तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यहाँ इसको रब करके फिर अगला टॉपिक चालू कर सकता हूँ। आप चेक कर लो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, फिर इसको रब करेंगे और इसका अगला फॉर्मूला तैयार करेंगे। देखो, तो उसके अगला फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 4। ये फॉर्मूला है समेशन ऑफ r = 1 to n r स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ r = 1 to n r स्क्वायर, इसका मतलब होता है r की वैल्यू 1 डालो तो 1 स्क्वायर, फिर 2 डालो 2 स्क्वायर, फिर 3 डालो 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक, और इसका फॉर्मूला हमको बनाना है। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 1 स्क्वायर आता है 1, 2 स्क्वायर आता है 4, 3 स्क्वायर आता है 9, तो 1 4 9 16 25 इट इज़ नॉट एन AP। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है ना, यहाँ पे GP आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेशियो भी सेम नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर मुझे कोई अलग फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने पिछले फॉर्मूले में जब हम समेशन ऑफ r = 1 to n r प्रूव कर रहे थे तो मैंने n - 1 ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया था।
तो मैं स्क्वायर के लिए क्या करूँगा, n-1 ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। और मैं इसको शायद अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैंने इसको k में लिखा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ k-1 ब्रैकेट क्यूब। ये फॉर्मूला आपको सबको पता है, इसका फॉर्मूला होता है k क्यूब माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3k-1। ओके, तो मैं इसके 3 टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफ़र करूँगा और यहाँ के एक टर्म को मैं राइट हैंड साइड को ट्रांसफ़र करूँगा, बराबर। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3k स्क्वायर, साइन सब चेंज हो जाएगा ना, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू k क्यूब माइनस k-1 ब्रैकेट क्यूब, वेयर k बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो k क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है। तो सिमिलर वे से जैसे हमने पिछली बार किया था, यहाँ पे हम k की वैल्यू 1 से डालना स्टार्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे मैंने k की वैल्यू 1 लिख दिया तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 3 इंटू k स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 1 0 क्यूब। समझ में आ रहा है ना। अगर मैंने यहाँ पे k इक्वल टू 2 डाला होता तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। यहाँ पे अगर मैंने k की वैल्यू 3 डाली तो मुझे मिलेगा 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। तो मैंने लास्ट में k की वैल्यू डाली n इज एनी नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 4 क्यूब माइनस, क्या वो लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे आएगा n क्यूब माइनस n-1 ब्रैकेट क्यूब, बराबर। अगर मैंने इस सब टर्म की एडिशन की होती, अगर मैंने एडिशन किया सबकी, तो क्या मिलेगा मुझे, तो यहाँ पे आप चेक करो 3 इंटू 1 स्क्वायर, 3 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू n स्क्वायर तक। तो मैं यहाँ से अगर 3 कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक। यहाँ पे अगर मैंने माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 का सबका एडिशन किया तो मुझे मिलेगा माइनस 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। यहाँ पे प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक है, n टर्म तक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स, बराबर। तो इक्वल टू मुझे राइट हैंड साइड में क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे भी पिछले तरह 1 क्यूब कैंसिल हो रहा है, क्यूब प्लस माइनस है, फिर 2 क्यूब कैंसिल होने वाला है, फिर 3 क्यूब कैंसिल होने वाला है। तो हर डिफरेंस का फर्स्ट टर्म उसके निचले वाले डिफरेंस के सेकंड टर्म से कट होने वाला है। तो यहाँ पे n-1 क्यूब भी कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा n क्यूब माइनस 0 क्यूब। तो 0 क्यूब होता है 0, तो उसको मैं नहीं लिखने वाला, सिर्फ n क्यूब। तो इसको अगर मैं समेशन में लिखूँगा तो मुझे मिलेगा 3 इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 3 इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n r प्लस यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n 1 इक्वल टू n क्यूब, जिसमें से इन दोनों की वैल्यू मुझे पता है जो हमने पिछले फॉर्मूले में देखी है। तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर माइनस 3, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू n क्यूब। तो मैं इन दो टर्म को मैं राइट हैंड साइड को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3 इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर इक्वल टू n क्यूब माइनस n, पहले मैंने इसको ट्रांसफ़र किया, प्लस 3 इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सब में मुझे n कॉमन दिख रहा है, तो अगर मैंने n को कॉमन निकाल लिया तो मुझे मिलेगा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ से भी n कॉमन निकाल लिया है मैंने। तो n इन ब्रैकेट इसके फैक्टर्स आएंगे n माइनस 1 और n प्लस 1। अगर मैंने उस फैक्टर में से n प्लस 1 भी कॉमन निकाल लिया है यहाँ पे,
तो मुझे मिलेगा, अगर यहाँ इसके फैक्टर मैंने निकाले हैं n-1 और n+1, तो उसमें से n+1 कॉमन निकाला तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा n-1 और यहाँ पे n+1 भी चला गया तो मिलेगा 3/2। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आएगा n, फिर n+1, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा n 3/2 - 1 होता है +1/2। तो मुझे फॉर्मूला मिल रहा है n+1, इसको क्रॉस करेंगे तो 2n+1/2। तो ये किसके इक्वल टू है, तो 3 × समेशन ऑफ r = 1 to n r² के इक्वल टू है। अगर मैंने इस 3 को भी ट्रांसफ़र कर दिया तो मुझे समेशन ऑफ r = 1 to n r², इसका मतलब होता है 1² + 2² + 3² से लेके n² तक, इसका फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है, n+1 2n+1/6। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 4। तो आपको दो चीज़ें समझ में आ गई। पहले तो फॉर्मूला समझ में आया, आपने फॉर्मूला डायरेक्टली याद किया तो भी चलता है, और दूसरी चीज़ समझ में आ गई फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने क्यूब वाला फॉर्मूला लिया। अगर मुझे सिमिलर वे से अगर अगला फॉर्मूला बनाना है, समेशन ऑफ r = 1 to n r³, इसका मतलब होगा 1³ + 2³ + 3³ से लेके n³ तक। तो मुझे फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो इसके लिए मुझे k-1 ब्रैकेट 4 लेना पड़ेगा। सिमिलर वे से अगर हमने सॉल्व किया तो मुझे इसका फॉर्मूला मिलेगा, जो मैं नहीं लेने वाला प्रूफ उसका, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। तो इसका फॉर्मूला आता है n² n+1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 4, जो आप खुद प्रूव करके देख सकते हो। और दूसरा रीज़न ये मेरा कि k-1 ब्रैकेट 4 का फॉर्मूला अब तक आपको नहीं गया है। आपने 10वीं तक क्यूब वाले फॉर्मूले देखे, लेकिन ब्रैकेट 4 वाला फॉर्मूला आपने बनाया नहीं अभी तक। तो इसलिए मैं यहाँ पे उसको थोड़ा निगलेक्ट करता हूँ, सिर्फ फॉर्मूला लिखता हूँ। तो आपके पास टोटल अभी 5 फॉर्मूले, और ये पांचों फॉर्मूले अगर आपको याद है, आपको समझ में आ गए, तो आप इस एक्सरसाइज का, मतलब जो लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का, हर सम सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए मेनली आपको पांचों फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो चेक कर लो इस फॉर्मूले को। दो फॉर्मूले यहाँ पे मैंने लिखे, फॉर्मूला नंबर 2 मतलब फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला नंबर 5। तो ये है r² का फॉर्मूला, और इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो n+1 2n+1/6। और फिफ्थ फॉर्मूला है क्यूब के लिए, समेशन ऑफ r = 1 to n r³, उसका आंसर आता है n² n+1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ तक समझ में आ रहा है सब? अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो हम क्या करेंगे, फिर आगे जाएंगे। मतलब अभी इसके एग्जाम्पल्स हम लेने वाले हैं। तो अगर आपने पहले ये सब लिखा और उसके बाद अगर आपने एग्जाम्पल स्टार्ट किए तो आपको शायद और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेकिन मैं भी यहाँ पे मैंने सब फार्मूले रब कर दिए, इसलिए इस कोने में ये पांचों फॉर्मूले लिख के रखता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करते समय हमको ये लगने वाले हैं। तो फर्स्ट फार्मूला मैंने देखा है, आपको बताया कि अगर r = 1 to n 1 है तो उसका आंसर आता है n। सेकंड फार्मूला है समेशन ऑफ r = 1 to n, अगर k है तो उसका आंसर आता है n k या kn। अगर समेशन ऑफ r = 1 to n r है तो उसका आंसर आता है n+1/2। फोर्थ फार्मूला था समेशन ऑफ r = 1 to n r² है तो उसका आंसर आता है n+1 2n+1/6। और अगर समेशन ऑफ r = 1 to n r³ है तो उसका फॉर्मूला आता है n² n+1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 4। ये 5 फॉर्मूले आपको याद करने, फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अगर आपको पांचों फॉर्मूले याद हो गए तो फिर एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत ईजी चीज़ है। लेकिन एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले मुझे और कुछ चीज़ें आपको बतानी है।
उसमें से फर्स्ट थिंग है, अगर समेशन में r इक्वल टू n 1 to n में दो अगर फंक्शन है और दोनों एडिशन में है, दो फंक्शन है और दोनों एडिशन में है, तो आप दोनों का सेपरेट समेशन ले सकते हो। तो दो फंक्शन अगर है r इक्वल टू 1 to n एफ आर, पहले फंक्शन को मैंने बोला है और दूसरा फंक्शन को मैंने जी आर बोला है, तो दोनों फंक्शन को आप सेपरेट लेके एडिशन कर सकते हो। एडिशन में समेशन सेपरेट हो सकता है और सब्ट्रैक्शन में भी समेशन सेपरेट होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, इन सब में समेशन को आप अलग नहीं कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला उसके साथ, इस 5 फॉर्मूले के साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप समेशन साइन को सेपरेटली कर सकते हो, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हमको एग्जाम्पल में करना है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसके सब एग्जाम्पल्स। देखो, तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ओके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n इन ब्रैकेट 2r माइनस 8। फाइंड द वैल्यू। देखो, तो मुझे इसको सॉल्व करना है। तो पहली तो चीज़ यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, तो मैंने आपको अब भी बोला कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो दोनों का आप समेशन सेपरेट कर सकते हो। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n इन ब्रैकेट 2r माइनस 8, तो मैं दोनों का समेशन पहले तो सेपरेट कर दूंगा, r इक्वल टू 1 to n 2r का, और माइनस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n 8 का, बराबर। दोनों का क्या क्या मैंने समेशन सेपरेट किया, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेपरेट होता है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो यहाँ पे 2r है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म भी उसके साथ है, तो आपने इस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाला तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n r, बराबर। और यहाँ पे 8 भी कांस्टेंट है, इसको भी कॉमन निकाला बाहर, तो यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n 1, क्योंकि 8 इंटू 1 होता है 8, बराबर। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ताकि मुझे फॉर्मूला यूज़ करना आ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, 2 इंटू इसका फॉर्मूला वहाँ पे लिखा है मैंने, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 8, और इसका फॉर्मूला क्या आता है n, बराबर। तो अगर मैंने यहाँ से 2 हटा दिया और इसमें से n कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा n प्लस 1 माइनस 8, तो मेरा आंसर आएगा n इन ब्रैकेट n माइनस 7। ये होगा इसका आंसर। आपको सिर्फ फॉर्मूले डालनी है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। देखो, एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूँ मैं। सेकंड एग्जांपल है, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 2n, यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखा है 2n इन ब्रैकेट 2r प्लस 1। तो ऊपर n है, 2n है, 5n है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फॉर्मूले के ऊपर, सिर्फ वैल्यू डालते समय आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 2n 2r प्लस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 2n 1। तो यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट टर्म है, तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, r इक्वल टू 1 to 2n r प्लस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 2n 1। अगर यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो r का फॉर्मूला भले ही वहाँ पे लिखा है n प्लस 1 अपॉन 2, लेकिन यहाँ पे r इक्वल टू 1 to n नहीं है, यहाँ पे क्या है r इक्वल टू 1 to 2n। तो आपको करना क्या पड़ेगा, फॉर्मूला नंबर 3 में n के जगह पे लिखना पड़ेगा 2n, तो मुझे मिलेगा फॉर्मूला 2n इन ब्रैकेट। देखो, तो फॉर्मूला क्या है n प्लस 1, और n के जगह पे हम लिखने वाले 2n, तो 2n प्लस 1 अपॉन 2, बराबर, प्लस, और इसका फॉर्मूला भी क्या आएगा अभी 2n। तो यहाँ पे 2 2 गेट कैंसिल, और यहाँ पे मुझे 2n कॉमन भी मिल रहा है, तो मुझे ब्रैकेट में आएगा 2n प्लस 1 यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा प्लस 1, तो आएगा 2n इन ब्रैकेट 2n प्लस
2, इसमें से भी 2 कॉमन निकाला तो मेरा आंसर आएगा 4n प्लस 1। दिस इज द आंसर। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ भाई। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 20 r स्क्वायर। इसका आंसर मुझे निकालना है। r इक्वल टू 1 to 20 r स्क्वायर। देखो तो यहाँ पे अगर मैंने फॉर्मूला यूज़ किया तो मुझे आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बराबर। सिर्फ मैं इस फॉर्मूले में n के जगह पे मैं लिखने वाला हूँ 20, तो मुझे क्या मिलेगा 20 n, फिर आएगा n प्लस 1 मतलब 20 प्लस 1 इंटू, फिर आएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस मतलब 2 इंटू 20 मतलब 40 प्लस 1, फिर नीचे आएगा अपॉन 6, बराबर। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 20 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन 6, जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 2 10 जा, बराबर। अगर 3 से डिवाइड किया फिर तो 3 1 जा और 3 7 जा, तो मुझे मिलेगा 10 इंटू 4 1 जा 4 सॉरी 7 1 जा 7 7 4 जा 28 287। तो मेरा आंसर आएगा 2870। दिस इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम? अगर ये समझ में आ गया है तो अभी हम कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं इसके। मैं इसको बोल रहा हूँ एग्जांपल नंबर 4। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है समेशन ऑफ, चलो यही सम लिख रहा था मैं। एग्जांपल है फाइंड 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू 30 स्क्वायर। तो मुझे 5 स्क्वायर से लेके 30 स्क्वायर तक वैल्यू निकालनी है, बराबर। तभी मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा होता कि इसका मतलब होता है समेशन ऑफ r इक्वल टू 5 to 30 r स्क्वायर, तो ये और ये सेम दिख रहा है आपको। अगर मैंने यहाँ पे r इक्वल टू 5 to 30 लिखा तो यहाँ पे आएगा पहले 5, तो 5 स्क्वायर फिर 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, क्योंकि नेचुरल नंबर हम लेते हैं, तो लास्ट नंबर आएगा 30, तो आएगा 30 स्क्वायर। लेकिन इसको सॉल्व करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। तो हमने जितने भी फॉर्मूले देखे सब फॉर्मूले में r इक्वल टू 1 से लेके n तक टर्म है, तो यहाँ पे r इक्वल टू 5 आ रहा है। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, ये ऐसे रख के भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन वो सिंपल वे नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं 1 से नंबर ले सकता हूँ तो वो बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा भेजा यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सोच रहा हूँ यहाँ पे क्या करना है। तो देखो, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर से लेके 30 स्क्वायर तक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट 1 से कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके 30 स्क्वायर तक। तो 1 से 30 स्क्वायर आ जाएंगे, लेकिन मुझे चाहिए थे 5 से, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, फिर इसमें से 1 स्क्वायर से लेके 4 स्क्वायर तक सब स्क्वायर कट कर दूँगा। अगर मैंने इसमें से 1 स्क्वायर से लेके 4 स्क्वायर कट कर दिए तो मुझे मिलेंगे 5 स्क्वायर से लेके 30 स्क्वायर तक टर्म। और इसका फ़ायदा ये है कि ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है सीरीज़, और ये सीरीज़ भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, बराबर। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 30 r स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 4 r स्क्वायर। तो दोनों जगह पे समेशन में r इक्वल टू 1 से n इसी फॉर्मेट में मुझे मिला है, तो मैं दोनों जगह पे फिर ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, बराबर। सिर्फ मुझे लिखना क्या पड़ेगा, n की जगह पे 30 और यहाँ पे n की जगह पे 4। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 30, क्योंकि इसका फॉर्मूला n मतलब 30, नेक्स्ट ब्रैकेट में 30 प्लस 1, तो यहाँ पे लिखूँगा 31, फिर आएगा 2n प्लस 1 मतलब 60 प्लस 1, तो आएगा 61 अपॉन 6, बराबर।
फिर यहाँ पे क्या आएगा, n के जगह पे मुझे 4 लिखना है तो यहाँ पे आएगा 4, फिर 4 + 1 होता है 5 + 2 × 4 मतलब 8, 8 + 1 होता है 9/6 बराबर। दोनों जगह का जो डिनोमिनेटर का 6 है उससे ऊपर के टर्म को डिवाइड होता है तो 6 × 5 = 30, यहाँ पे 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 5 × 31 × 61, यहाँ पे मिल रहा है 2 × 5 × 3 और इसमें से 5 कॉमन दिख रहा है मुझे। 31 तो प्राइम नंबर है, 61 भी प्राइम नंबर है तो कोई चांस नहीं है फिर। तो अगर मैंने 5 कॉमन निकाल लिया तो मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 61 1 जा होता है 61 तो रिमाइंडर है 6, 61 3 जा कितना होता है 183, तो 183 + 6 तो 189 माइनस यहाँ से मैंने 5 कॉमन निकाला तो बचेगा 6, तो मेरा आंसर आया 5 × 1891 - 6 तो इसका आंसर आता है 1885 बराबर। 85 + 6 91 होता है तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 5 × 5 = 25, 2 5 × 8 = 40 + 2 42, फिर 4 5 × 8 = 40 + 4 44 + 4 5 × 1 = 5 + 4 9। तो मेरा इस समेशन का आंसर आएगा 5² से लेकर 30² तक 9425। चेक कर लो यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या। ओके, अगर ये सब आपको समझ में आ रहा है तो हम इसका अगला सम भी ले सकते हैं। तो रब करो इसको, देखो तो इन्हीं 5 फॉर्मूले को लेके हमको अभी अगले सम भी सॉल्व करने हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको मैं एग्जाम्पल नंबर 5 बोलूँगा, शायद 5। तो 50² - 49² प्लस 48² - 47² प्लस 46² - 45² से लेके ... प्लस 2² - 1²। तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? तो मुझे करना क्या है, 50² - 49² प्लस इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस से लेके 2² - 1 तक सब मुझे स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है और उसका आंसर मुझे बोलना है। तो अगर हम डायरेक्टली मैन्युअली सॉल्व करते बैठेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है हमको, बराबर। तो यहाँ पे आपको फिर समेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं कैसे यूज़ करता हूँ देखो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 50 से लेके 2 तक सब इवन टर्म्स है जिनका स्क्वायर है और वो सब पॉजिटिव है। तो मैं सब अगर पॉजिटिव टर्म को इकट्ठा करूँगा तो मुझे मिलेगा 50² प्लस 48² प्लस 46² से लेके 2² तक टर्म, बराबर। अगर मैं सब निगेटिव टर्म की सोचूंगा, निगेटिव टर्म की तरफ देखूंगा तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सब निगेटिव टर्म ऑड नंबर है और वो 49 से लेके 1 तक है। तो मैं इसको लिखूंगा माइनस इन ब्रैकेट 49² प्लस 47² प्लस 45² से लेके 1² तक, बराबर। मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इसी सीरीज़ को मैं सिर्फ रिवर्स ऑर्डर से लिख रहा हूँ। तो ये 50² से लेके 2² तक है, सबकी तो एडिशन ही है। तो मैं इसको अगर ऐसा लिखूँगा 2² से लेके 2², 4², 6² से लेके 50² तक तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिमिलरली मैं अगर इसको लिखूँगा 1², 3² प्लस 5² प्लस अप टू 49² तो वो भी बेटर रहेगा क्योंकि वो फिर असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ काम कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, वो स्क्वायर को अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए, छोड़ दें, तो जो मुझे सीक्वेंस मिल रही है, सीक्वेंस है 2, 4, 6 से लेके 50 तक, ये सीक्वेंस इज़ AP। तो ये सीक्वेंस AP है। अगर मैं इसकी आर्थ टर्म निकाल रहा हूँ
आर्थ टर्म, अभी मैं आर्थ टर्म क्यों बोल रहा हूँ, मैं nth टर्म क्यों नहीं निकल रहा हूँ, इसका सिंपल रीज़न ये है कि हम समेशन में है ना हमेशा आर लेटर यूज़ कर रहे हैं अभी यहाँ पे, r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर, r इक्वल टू 1 to n r, तो r में बात कर रहे हैं इसलिए मैं आर्थ टर्म निकल रहा हूँ। तो फॉर्मूला तो वही आने वाला है जो tn का था ap का, a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ पे n के जगह पे r आएगा, तो यहाँ पे आएगा a मतलब 2 प्लस r माइनस 1, d मतलब भी 2, बराबर, फर्स्ट टर्म भी 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर आता है मेरा 2r। मतलब इस सीक्वेंस में अगर आर्थ टर्म की बात करूँगा तो r की वैल्यू आ जाएगी मेरी आर्थ टर्म की 2r। अगर मैं सेकंड सीक्वेंस ले रहा हूँ, मतलब अगर मैं ऑड नंबर की सीक्वेंस की बात करूँ तो सीक्वेंस जो है 1 3 5 7 से लेके 49 तक, ये भी AP है, बराबर, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट टर्म अलग है और कॉमन डिफरेंस अलग है। तो इसकी भी अगर मैं आर्थ टर्म निकालूंगा, आर्थ टर्म, तो मुझे मिलेगी a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, तो वो टर्म आएगी 2r माइनस 1, बराबर। और यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप लास्ट टर्म की बात करेंगे तो लास्ट टर्म है 50, तो यहाँ पे मुझे 50 तब मिलेगा जब मैं r की वैल्यू 25 डालूंगा, बराबर, 25 इंटू 2 50 मिलेगा मुझे। तो टोटल टर्म कितने, तो अगर आपने दोनों जगह पे देखे तो आपको r की वैल्यू मिलेगी 25, तो यहाँ पे अगर मैंने r की वैल्यू 25 डाला तो 25 इंटू 2 50 मुझे लास्ट टर्म मिलने वाली है। अगर मैंने r की वैल्यू यहाँ पे 25 डाला तो 25 इंटू 2 50, 50 माइनस 1 आता है 49, जो लास्ट टर्म है मेरे। तो अगर इस रफ चीज़ को आपने समझ लिया तो फिर आप समेशन भी लिख सकते हो। तो यही समेशन मैं कैसे लिखूंगा, देखो, तो इसको मैं समेशन के लैंग्वेज में लिख रहा हूँ और मुझे r इक्वल टू 1 से स्टार्ट चाहिए, तो मैं लिखूंगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 25 2r ब्रैकेट स्क्वायर, और मैं इसको लिखूंगा माइनस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 25 2r माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर। तो अगर हमने r की वैल्यू यहाँ पे 1 डाला तो आपको मिलेगा 2 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और 25 डाला तो 50 स्क्वायर, तो मुझे ये सीक्वेंस या ये सीरीज मिल रही। और यहाँ पे हमने ढूंढा, अगर r की वैल्यू 1 डाला तो आएगा 1 स्क्वायर, 2 डाला तो 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर से लेके 49 स्क्वायर तक, बराबर, तो ये मुझे सीरीज मिल रही है। तो मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो समेशन है r इक्वल टू 1 to n 1 to 25 2r स्क्वायर, 2r ब्रैकेट स्क्वायर का आंसर आता है 4r स्क्वायर, और माइनस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 25, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो आता है 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1, बराबर। दोनों समेशन है, दोनों का जो लिमिट है लोअर अपर दोनों सेम है, तो सब्ट्रैक्शन को मैं फिर एक समेशन से दिखा सकता हूँ। अगर मैंने सिर्फ r इक्वल टू 1 to 25 लिखा और दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो मुझे मिलेगा 4r स्क्वायर, इस ब्रैकेट को अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा माइनस 4r स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1, तो यहाँ पे 4r स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो मुझे मिलेगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 25 4r माइनस 1। तो ये सिंपल फॉर्म में हो गया। फिर हम इसको सेपरेट करेंगे, क्योंकि समेशन सेपरेट अगर फंक्शन है तो सेपरेटली समेशन की कंडीशन देता है, तो मैंने फिर क्या किया, दोनों को सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पे अगर मैं 4 बाहर निकालूंगा तो मुझे फॉर्मूला रहेगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 25r, और यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n 1 to 25 1, और यहाँ पे मैं भी फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला r वाला, तो उसका आंसर क्या आता है n प्लस 1/2, लेकिन n के जगह क्या है 25, तो यहाँ पे आएगा 25 इन ब्रैकेट 25 प्लस 1 मतलब 26/2, और यहाँ पे आएगा n मतलब 25। इसको अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे भी मुझे 25 कॉमन दिख रहा है, बराबर। तो अगर मैंने 25 कॉमन निकाला होता तो यहाँ अगर कॉमन निकाला तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 26 इंटू 2, तो ये आता है 52 माइनस यहाँ पे आएगा 1, तो मेरा आंसर आएगा 25 इंटू 51, इसका आंसर आता है 25 1 25, रिमाइंडर इज 2, 25 5 125 प्लस 2 127। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने इस सीरीज का आंसर निकाला तो उसका आंसर आता है 1275। समझ में आता है।
तो हम सिर्फ फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम लेते हैं कुछ अगले सम। तो अभी एग्जाम्पल नंबर आएगा 6, क्योंकि हमारे 5 एग्जाम्पल तो हो गए। तो 6 नंबर का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n 1 + 2 + 3 + ... r। तो मुझे 1 से लेके r तक एडिशन है और इसकी समेशन करनी है। तो समेशन की थोड़ी बात करेंगे हम, पहले इसको समझ लेंगे। 1 + 2 + 3 अप टू r का मतलब होता है, इसका मतलब यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा था समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n r, तो इसका मतलब मैंने लिया था 1 + 2 + 3 से लेके n तक टर्म, बराबर। तो आखिरी वैल्यू मैंने r की n डाली थी, तो इसका आंसर आता है n + 1/2। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको अगर छोड़ देंगे तो आप फॉर्मूला देखो क्या हुआ है। ये फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 अप टू n इक्वल टू n + 1/2। तो यहाँ पे सेम पैटर्न है ना, सिर्फ फर्क इतना है, तो यहाँ पे एंड n से हो रहा है तो इसका फॉर्मूला n + 1/2 है। यहाँ पे एंड r से हो रहा है, तो मैं इस समेशन को, इस एडिशन को मैं इस फॉर्मूले को लेके लिख सकता हूँ r + 1/2। समझ में आ रहा है ना। और फिर यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है अभी 1/2 समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n r इंटू r + 1। तो r और r + 1 का मल्टीप्लिकेशन है, और समेशन में मल्टीप्लिकेशन सेपरेट नहीं होता है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेपरेट होता है। तो इसलिए मैं r से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा r² + r, और फिर मैं दोनों को सेपरेट करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n r² प्लस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n r। तो यहाँ पे आएगा हाफ इन ब्रैकेट r² का आंसर होता है n + 1 2n + 1/6 माइनस, और r का आंसर होता है समेशन का n + 1/2। तो मुझे इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे भी सॉल्व करते समय मैं पहले कॉमन निकालूंगा, तो इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे n + 1 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, n और n + 1 चला गया है तो 2n + 1/6 माइनस, यहाँ पे n + 1 मैंने कॉमन निकाला तो रहेगा 1/2। इस 1/2 को अगर आपने ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3/6, ताकि फिर हमारा डिनोमिनेटर भी सेम आ जाए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे यहाँ पे मिलेगा n इन ब्रैकेट n + 1, डिनोमिनेटर में 6 इसका एलसीएम है तो उसको 6 को बाहर निकालूंगा, यहाँ पे 2 है तो 2 × 6 हो जाएगा 12, तो ब्रैकेट में आएगा 2n + 1 - 3, बराबर। तो मेरा आंसर आएगा n + 1, यहाँ पे आएगा 2n - 2/12। तो यहाँ से फिर 2 कॉमन निकल रहा है, तो मेरा आंसर आएगा n + 1, और यहाँ पे आएगा n - 1 अगर 2 कॉमन निकाला तो, और उससे डिवाइड किया तो नीचे आएगा 6, बराबर। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है। तो हम लेंगे फिर इसका अगला सम। तो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7। इफ 1 + 3 + 5 + 7 up to n terms divide by 2 + 4 + 6 + 8 up to n terms इक्वल टू अगर है 0.95, तो आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। समझ में आ रहा है। तो क्या दिया हमको, इट इज गिवन दैट 1 + 3 + 5 से लेके n टर्म तक अगर हमने एडिशन किया, समेशन किया, और नीचे 2 + 4 + 6 + 8 से n टर्म तक समेशन किया, तो उसके डिवीजन का आंसर मिल रहा है 0.95। तो पहले हमको ये जो 1 + 3 + 5 है, तो अगर यहाँ पे मैं रफ काम कर रहा हूँ तो जो सीक्वेंस है मेरी फर्स्ट ऊपर की,
सीक्वेंस 1, 3, 5 अप टू n टर्म्स, ये क्या है, ये AP है, बराबर। तो इसकी मुझे आर्थ टर्म निकालनी है, तो इसकी आर्थ टर्म क्या आएगी, वो आती है A मतलब 1 प्लस R माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो है 2 का। तो मुझे इसका आंसर मिलेगा 2R माइनस 1। अगर मैं सेकंड सीक्वेंस लेता हूँ, सेकंड सीक्वेंस से 2, 4, 6, 8 जो हमने अभी एक्चुअली निकाली है, तो इसकी अगर मैं ये सीक्वेंस भी AP है, तो इसकी भी मैंने अगर आर्थ टर्म निकाली, आर्थ टर्म तो आएगी A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, तो इसका आंसर आता है 2R। तो अगर हमको पता है आर्थ टर्म क्या है, न्यूमरेटर के सीक्वेंस की आर्थ टर्म क्या है, डिनोमिनेटर के सीक्वेंस की आर्थ टर्म क्या है, तो फिर मैं अभी इसको रब कर देता हूँ, शायद आपके अब सब फॉर्मूले याद हो गए। तो मुझे क्या मिलेगा देखो, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ फिर समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 to n, और इसकी आर्थ टर्म है 2R माइनस 1, बराबर, डिवाइड बाय यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे सीक्वेंस है 2R की, इक्वल टू कितना है 0.95। तो मैं दोनों सीक्वेंस को सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे देखो, अगर मैंने इसको सेपरेट किया, क्योंकि वहाँ पे सब्ट्रैक्शन, समेशन का डिवीजन नहीं होता, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर है तो हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर इसको मैंने सेपरेट किया तो आएगा 2 इंटू समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 to n R माइनस समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 to n 1, और नीचे भी मैंने अगर 2 बाहर निकाल लिया तो समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 to n R इक्वल टू 0.95। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा कैसे, 2 एज इट इज़, और इसका फॉर्मूला क्या रहता है n प्लस 1 अपॉन 2, इसका फॉर्मूला है n डिवाइड बाय, इसका फॉर्मूला आएगा फिर 2n प्लस 1 अपॉन 2, और इसका आंसर क्या है 0.95 लिखो या 95/100 लिखो, बराबर। तो यहाँ पे 2 to गेट कैंसिल, यहाँ पे भी 2 to गेट कैंसिल। तो मुझे ऊपर n कॉमन दिख रहा है, तो अगर मैंने n कॉमन निकाला है तो यहाँ पे मुझे मिलेगा n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई n इन ब्रैकेट n प्लस 1 इक्वल टू 95/100। तो यहाँ पे अगर मैंने n की टर्म कैंसिल कर दिया तो मुझे मिलेगा n अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू 95/100। अगर मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 100n इक्वल टू 95n प्लस 95, बराबर। तो मैं 95n को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो अगर 95n लेफ्ट हैंड साइड को चले जाएंगे तो यहाँ पे 100n माइनस 95n आएगा 5n इक्वल टू 95, तो मुझे n की वैल्यू मिलेगी 19। तो आज हमने सीरीज़ के बारे में पढ़ा, उसके बारे में हमने जितने फॉर्मूले थे सब फॉर्मूले बनाए, और उस फॉर्मूले के ऊपर हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। अगर आपको आज का पूरा टॉपिक समझ में आ गया है, आ चुका है, तो आप बुक के अंदर जितने भी सम हैं एक्सरसाइज 2.6 के वो सॉल्व कर सकते हो। अगर उसमें से कोई डाउट आपको आ गया तो आप उसको पूछ सकते हो। अब आखिरी 5 मिनट में मैं और कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिस फॉर्मूले का कोई प्रूफ अपने बुक में नहीं है, लेकिन वो फॉर्मूले आपको याद रखनी है। तो अभी मैं इसको रब करता हूँ। और कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं पावर सीरीज। पावर सीरीज आपको सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने, कोई प्रूफ इसका नहीं है, और एक्सरसाइज 2.6 में इसका कोई एग्जाम्पल भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला फॉर्मूला है e रेज़ टू x का, उसका फॉर्मूला आता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। मुझे पता है कि आपको यहाँ पे फैक्टोरियल भी अभी तक पता नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूले लिख रहा हूँ। उसके बाद हम फैक्टोरियल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल जो साइन है वो आपको आने वाला है इसके अगले चैप्टर में, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में।
लेकिन अगर बुक में यहाँ पे फॉर्मूले दिए हैं तो मुझे लिखना तो है, तो इसलिए मैं सिर्फ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। तो सेकंड फार्मूला अगर मैंने इसी से बनाया e⁻x का, तो देखो सिर्फ मुझे करना क्या है, यहाँ पे x के जगह पे -x लिखना है। तो मुझे फॉर्मूले मिलेंगे 1 - x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस ... एज इट इज़, बराबर। अगर मैंने यहाँ पे x के जगह पे 1 लिखा होता तो मुझे e⁻1 का फॉर्मूला मिलेगा, बराबर। तो मुझे मिलेगा 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी टर्म्स। अगर मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्मूले में x के जगह 1 लिखा होता तो मुझे मिलेगा 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस ... तो फिफ्थ फार्मूला है cos x का, देखो, या sin x का। sin x का फॉर्मूला दिया है x - x² 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5 फैक्टोरियल माइनस x⁷ 7 फैक्टोरियल प्लस ... फिर cos x का फॉर्मूला है, cos x का फॉर्मूला है 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ फैक्टोरियल माइनस x�6 फैक्टोरियल प्लस ... और यहाँ पे 7th नंबर का फॉर्मूला दिया है इफ mod x इज लेस देन 1, फॉर्मूला दिया है log इन ब्रैकेट 1 + x इक्वल टू x - x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x⁴ 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपने अभी तक लॉग नाम का कोई चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, तो अभी तक हमको मैथ्स में लॉगरिथम नाम का चैप्टर नहीं है, लेकिन आगे आने वाले कुछ चैप्टर में लॉगरिथम के एग्जांपल्स हैं, तो इसलिए इसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। और मैं सिर्फ फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में थोड़ी एक चीज़ बता रहा हूँ रफली। तो फैक्टोरियल में जो n आता है तो होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, बराबर। अगर आपने किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल नोटेशन निकाला, तो आपको करना पड़ता है कि उस नंबर से, मतलब 5 से लेके सबसे छोटे नेचुरल नंबर तक, लिस्ट नंबर तक, आपको जितने भी नेचुरल नंबर मिलेंगे वहाँ तक उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5, 4, 3, 2, 1 का मल्टीप्लिकेशन, जिसका आंसर आता है 120। मतलब 5 फैक्टोरियल का आंसर आता है 120। अगर मैंने 6 फैक्टोरियल निकाला, तो मैं सिर्फ आपको एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ सिर्फ फैक्टोरियल का मतलब क्या है। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 से लेके 1 तक जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे सबका मल्टीप्लिकेशन। शायद मैं इसको फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो फिर इसका आंसर आएगा 6 × 120, तो आंसर आता है 720। तो फिर फैक्टोरियल का एक डिफिनेशन अगर मैं बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा n फैक्टोरियल का मतलब होता है n-1 n-2। तो उस नंबर से लेके फिर 1 तक आप जितने भी नंबर आपको मिलेंगे नेचुरल नंबर, सबका आपको मल्टीप्लाई करना है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ आपको इतने फॉर्मूले याद करने हैं। अगर आपको अभी तक मैंने जितना सिखाया उतना अगर समझ में आ गया है तो आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइज 2.6, और यहाँ पे अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। आई होप you understand everything I told you today. Bye.